Hello everyone, welcome to the Parvez Sir classes. So in last video we have covered our chapter 8 introduction to trigonometry. Now we are going to do chapter 9 application of trigonometry. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। जब हमने 8 चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि एप्लीकेशंस ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या हो सकती है। तो जितने भी हमारी जो डेली लाइफ में एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है ट्रिगो की, जैसे हमें कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, कोई रोड बनाना है, तो उसकी लेंथ, उसका एंगल, ये सब निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो उन्हीं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को लेके हम इधर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है। देखो इस चैप्टर में हमें कुछ टर्म्स पढ़नी है, जो वो टर्म्स हमें पता होनी चाहिए वो टर्म्स क्या क्या होती हैं। तो लेट्स टेक अ एग्जांपल। मैंने एक ले लिया कि मैंने एक बिल्डिंग ली, कोई भी एक बिल्डिंग है, ये क्या है हमारी बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के थोड़ी दूर पर, इस बिल्डिंग के बॉटम से थोड़ी दूर पर एक इंसान खड़ा है। लेट्स से एक कोई इंसान खड़ा है, तो वो जब इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है अपनी आई से, किससे, अपनी आई से, तो वो क्या करता है, देख रहे हो आप, जब इस इंसान ने, इधर एक ये पैरेलल लाइन बना लेते हैं, इस इंसान ने जब टॉप ऑफ बिल्डिंग देखी तो क्या बनाया, इसने एक एंगल बनाया। सो जब हम बॉटम से किसी चीज़ का टॉप देखते हैं तो उस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और ये जो लाइन जा रही है, ये देखो, ये जो लाइन जा रही है इसको क्या कहते हैं हम, लाइन ऑफ साइट। जो ऑब्जर्व, ये कौन है, इंसान कौन है, इंसान ही नहीं बोलोगे, इसे क्या बोलोगे, ऑब्जर्वर। ये जो ऑब्जर्वर इस बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है और जो उसके साथ एंगल बना रहा है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो लाइन जा रही है बॉटम से टॉप ऑफ बिल्डिंग को, उसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। और ये जो एक लेवल बन रहा है, देख रहे हो, बिल्डिंग और एक आई के ऑब्जर्वर के बीच में जो लाइन बन रही है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। क्लियर है। तो ये 3 टर्म थी जो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन में यूज है। एंगल ऑफ एलिवेशन पता चल गया, जब हम नीचे से किसी चीज़ के टॉप को देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और उसी एंगल की जो ये लाइन जा रही होती है, जो ऑब्जर्वर की आई और टॉप, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसकी टॉप से जो लाइन बन रही होती है उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और ये जो एक हॉरिजॉन्टल, ये जो एक लेवल होता है ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। अब ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा एंगल आता है, उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब वैसे ही समझ आ रहा होगा, नीचे। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी बिल्डिंग या किसी टावर या किसी पोल के ऊपर टॉप पे खड़े होके, मान लो इधर हम खड़े हैं और ये एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, तो जब ये इंसान इस इंसान को देखेगा तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता कैसे, देखो, हम यहाँ इमेजिनरी लाइन लेते हैं, इसका एंगल क्या बनेगा, यहाँ पे बन रहा है, मान लो 30 डिग्री बन रहा है। जैसे ही इसने टॉप से बॉटम देखा, मैं इस ऑब्जर्वर की बात कर रही हूँ, ऑब्जर्वर ये है यहाँ पे, ठीक है, और ये कौन है, हमारा ऑब्जेक्ट ले लो या कुछ भी जिसको वो देख रहा है। तो जैसे ही इस ऑब्जर्वर ने इसको देखा तो इसने कितना एंगल बनाया, 30। इट मीन्स जब हम टॉप से बॉटम देखते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम क्या कर लेते हैं कि इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं और ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया। बट हमने ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करा इमेजिनरी लाइन से किसी की वैल्यू निकालो, नहीं ना। तो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन हम क्या करते हैं, ये देखो, ये क्या बन रहा है, लेट्स, ये देखो, ये जो मैं रेड मार्क कर रही हूँ, ये क्या बन रहा है, z बन रहा है। हमने 9th क्लास में पढ़ा है,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, समझ रहे हो। तो दिस इज हाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्क्स। तो एक तो हमने, तो ये वाला एंगल कौन क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम टॉप से बॉटम देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और जब बॉटम से टॉप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। लिख देती हूं मैं, जब ऑब्जर्वर बॉटम से किसी चीज के टॉप को देखता है तो कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब टॉप से बॉटम देखता है तो कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है ये चीज। ये दो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। और हमने एक दो टर्म नहीं पढ़ी, और अलाइड ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, क्लियर है। देखो इसमें हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, इधर एक इमेजिनरी लाइन बना लो, तो ये ऑब्जर्वर है तो इसका ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, है ना। और लाइन ऑफ साइट क्या होगी, ये, क्लियर है। इसके लिए लाइन ऑफ साइट ये होगी, हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा। ये हमारा बेसिक था जो हमने इस चैप्टर को करने के लिए हमें पता होना चाहिए था, दैट की बॉटम टू टॉप जब कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है बॉटम से उसके टॉप को, तो कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड जब वो ऊपर खड़ा है किसी भी बिल्डिंग, पोल, टावर, वॉट एवर, लाइट हाउस, वो ETC, तो जब वो टॉप से बॉटम देखता है तो कौन सा एंगल बनता है, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है। तो आज हम क्या करेंगे कि देखो एनसीईआरटी के ना एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द एनसीईआरटी, बिकॉज ये जो चैप्टर है सिर्फ एक एक्सरसाइज है इसमें, तो एक एक्सरसाइज से पहले जितने भी एग्जाम्पल हैं हम पहले वो करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल्स में ही हमारे पास इजी, हार्ड और मीडियम सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो वो सब हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल 1 कह रहा है एक टावर है जो वर्टिकली खड़ा हुआ है ग्राउंड पे। तो वही जो टावर होता है वो तो वर्टिकली खड़ा होता है। मैं जैसे जैसे वो इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फिगर, जिसकी फिगर बन गई उसका क्वेश्चन हो गया। तो फिगर बनाते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है एक टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक कोई टावर है जो क्या कर रहा है, वर्टिकली खड़ा है। तो ये क्या है हमारा टावर, ठीक है। अब बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कह रहा है कोई पॉइंट है जो टावर के फुट से, मतलब बॉटम से कितना दूर है, 15 मीटर। तो ये कितना दूर है, ये पॉइंट 15 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कह रहा है जो ये पॉइंट 15 मीटर दूर है ना, लेट्स से कि यहाँ कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर का एंगल कितना बन रहा है, कौन सा एंगल होगा, एलिवेशन, बॉटम टू टॉप जा रहा है तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फिगर पे मत जाना, इतनी अच्छी नहीं बनी, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर लेती हूँ, उसको नाम दे देती हूँ ए। और मैंने आपको बताया था ट्रिगो में हमेशा कौन सा ट्रायंगल यूज होता है, 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री बन रहा है, एकदम वर्टिकली खड़ा है टावर और उसके फुट से बात कर रहा है, तो 90 डिग्री बन गया। इसके टावर की हाइट को मैं क्या ले लेती हूँ, लेट्स से h, ठीक है। मैं अभी आपको अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए पूरा बेसिक बताऊंगी कैसे लिखना है, बट आगे आई विल बी यूजिंग द शॉर्ट मेथड, सो कि मैं पूरा नहीं लिखूंगी एक्सप्लेन करिए। तो आपको अभी से आदत डालने की आप पूरा पूरा करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने क्या किया है, लेट दी हाइट ऑफ द टावर, टावर तो हमेशा वर्टिकली होता है ना, बी एच, मैंने एच ले ली, ठीक है। और हमें क्या दिया है, ये क्या है, बेस है ना। तो हमें क्या गिवन है कि जो हमारा BC है दैट इज 15 मीटर। और कौन सा एंगल दिया हमें, एंगल ACB इज 60 डिग्री। और हमें फाइंड करनी है h, हाइट ऑफ द टावर। तो देखो सबसे जब हमने 8 चैप्टर पढ़ा था तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले। तो अभी मुझे क्या चाहिए, ये क्या है, थीटा के सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर। मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। और मेरे पास क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है, इसमें। ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा। और थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो लेट्स से इन ट्रायंगल ABC टेन 60, थीटा 60 है ना, क्या होता है P अपॉन B। P क्या है यहाँ पे, AB, और B क्या है, BC। टेन 60 की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, क्या होती है, √3। AB कितना है, निकालना है, H है। BC कितना है, 15 मीटर। तो H कितना आ गया, 15 √3 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया ना। तो H इज इक्वल्स टू 15 √3 मीटर। बहुत इजी नहीं था, कुछ भी नहीं करना पड़ा इसमें, तो सिर्फ फिगर का रोल था। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन लिखना है कि हम जो चीज़ हमें निकालनी है हम उसको क्या लेट कर रहे हैं, हमें क्या क्या गिवन है और किस ट्रायंगल को लेके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल 2 कह रहा है एक इलेक्ट्रिशियन है, हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। आपको फिगर दी है बट हम फिर से बनाते हैं थोड़ी, क्योंकि इसमें पूरा इमेजिन किया हुआ है ना, तो हम सिंपल ट्रायंगल की फॉर्म में बनाते हैं। एक पोल है एक पोल है जो कितना लंबा है, 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, ये पोल की हाइट है। अब वो कह रहा है कि शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। कह रहा है उसको कहाँ पे आना पड़ा, उसको इसको हम दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। उसको 1.3 मीटर नीचे आना पड़ा, क्यों, उस पोल को रिपेयर करने के लिए। क्योंकि देखो उसका इधर तक ही है ना ये सारा, रिपेयर पार्ट तो यही है, ये तो सिर्फ एक पोल है, उसको एक बेस दे रखा है खड़ा होने के लिए, तो उसको इधर तो रहना पड़ेगा। यहाँ पहुंच जाएगी तो रिपेयर कैसे करेगी, तो इधर उसको आना पड़ा टू रिपेयर द पोल। To undertake the repair work, what should be the length of the ladder that should use which when inclined at an angle of 60 degree। कह रहा है, अब देखो सिंपल सी बात है, उसको यहाँ पहुँचना है तो लेडर यहाँ से ही लगानी पड़ेगी। तो कह रहा है कि उस लेडर की लेंथ कितनी होगी जो उस पोल तक उसको लेके जाएगी। तो इसको लेट कर लेते हैं H। दिस इज लेंथ ऑफ लेडर। और कितना डिग्री थीटा बना रही है, 60 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो ये पूरा 5 है, ये 1.3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3.7 मीटर। माइनस करके देख लेना। ऑल्सो वो कह रहा है ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। वो लेडर को पोल के फुट से कितना दूर प्लेस करेगी कि वो ऐसे स्टैंड हो जाए। तो इसको ये भी हमें निकालना है। इसको लेट से हम ले लेते हैं x, ये हमारा बेस है ना, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे और लेट लिखेंगे। लेट क्या करा है, लेट द लेंथ ऑफ लेडर बी H and distance from foot of या रुको, distance of distance of ladder from pole। ये तो मस्ट है कि वो फुट से ही लेगा डिस्टेंस, और यू कैन राइट फ्रॉम फुट ऑफ द पोल बी व्हाट, x मीटर लगा देना, ठीक है, यूनिट इज मस्ट। ये हो गया। अब निकाल लेते हैं गिवन क्या है हमें। अब इन ट्रायंगल नाम दे देते हैं इसको, ABC, B is at 90 degree, angle ACB is what, 60 degree। और क्या गिवन है हमें, देखो अब हमें सिर्फ 3.7 की जरूरत है ना, 1.3 की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें लेडर का पार्ट तो यहीं से लेना है।
तो सिर्फ लिख दो ए बी इज इक्वल्स टू 3.7 मीटर। चलो स्टार्ट करें। तो देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेडर, हाइपोटेनस। तो P हमारे पास है, तो P अपॉन H किसका, मतलब P और H का रिलेशन कौन से रेशो में होता है, साइन में। थीटा कितना है, P क्या है AB, H क्या है AC। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, √3/2। AB कितना है 3.7 और AC क्या लिया है हमने, H, लेंथ ऑफ लेडर। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.7 इंटू 2 और √3 आएगा। √3 क्या बोले हमें एग्जामिनर ने कि 1.73 लेना है। When you solve this, you will get the value of H is equals to 4.28 मीटर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी H की वैल्यू कितनी आएगी 4.28 मीटर। तो H कितना आ गया हमारा 4.28 मीटर। यूनिट मस्ट है, क्या बचा बेस। P अपॉन बी भी ले सकते हो, H अपॉन बी भी ले सकते हो। तो P अपॉन बी ले लें, 10 थीटा होता है, 6 थीटा कितना है 60 डिग्री। P इज ए बी एंड बेस इज व्हाट BC। तो ए बी कितना है हमारा 3.7 एंड BC हमने x लेट किया 1060 इज √3। तो x कितना आ गया दिस, √3 की वैल्यू 1.73, हटाओगे डेसिमल तो यहाँ 10 बचेगा। तो x की वैल्यू आएगी आपकी 2.14 मीटर। इसकी पूरी वैल्यू दिखानी पड़ेगी और डिवाइड सिर्फ 2 पॉइंट तक करना है, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ आ गई, ये हमारी डिस्टेंस आ गया। तो आप लिख भी सकते हो कि लेंथ ऑफ द लेडर इज 4.28 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ लेडर फ्रॉम फुट ऑफ पोल इज 2.14 मीटर। ये आ गया हमारा 2.14 मीटर। तो दिस इज हाउ क्वेश्चन विल डन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney। कह रहा है ये एक चिमनी है, कोई इंडस्ट्री में लगी होगी, ये ऑब्जर्वर है, ये इससे कितना दूर है 28.5 मीटर दूर है और इस ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, चलो हम खुद भी बना लेते हैं। ये एक ऑब्जर्वर है, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर और ये चिमनी से, ये एक चिमनी है पूरी, ये चिमनी से कितना दूर है 28.5 मीटर, यही बोला है। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम आइस, उसकी आइस से चिमनी का एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, फुट से वो 28, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये 28.5 हो जाएगी, ऑब्वियसली हो जाएगी ना, क्योंकि उसने बोला है कि जो ऑब्जर्वर है वो 1.5 मीटर दूर है, वो लंबा है और कितना दूर है चिमनी से 28.5। ये क्या है चिमनी है। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट निकालो। चिमनी की हाइट तो ये पूरी होगी ना, h ले लेते हैं। अब देखो ये 1.5 है तो ये लाइन और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी कितनी होगी 1.5 मीटर इतनी। तो मैंने सिर्फ वेट फॉर अ मिनट, ये चिमनी है, ये कितना होगा 1.5 मीटर, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए ये, तो इसको h ले लेते। तो हाइट ऑफ चिमनी कितनी होगी h प्लस 1.5, ये चिमनी है। समझे, देखो जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल ही तो ये भी 28.5 हो गया, ऐसे ये दोनों भी तो पैरेलल है तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। तो हमें चिमनी की हाइट निकालने के लिए सिर्फ ये h चाहिए, तो h प्लस 1.5 मीटर इज दी हाइट ऑफ चिमनी। तो इसको नाम दे देते हैं A B C। देखो B पे 90 डिग्री बन रहा है ना, तो सबसे पहले तो गिवन लिखना है। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, हमने क्या लिया है हाइट ऑफ चिमनी क्या है हमारी h मीटर। ठीक है, अब हमारे पास एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC
एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। बी सी की वैल्यू हमने ले ली क्योंकि वो दोनों लाइन पैरेलल है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लिख सकते हो कि बिकॉज दे बोथ लाइन्स आर पैरेलल, तो इसी वजह से बी सी इज इक्वल्स टू कुछ भी नाम दे दो इसको, डी ई। ठीक है, तो बी सी इज 28.5 मीटर एंड व्हाट वी आर, बस इतना ही हमें हमारे पास है। सॉरी, हाइट ऑफ चिमनी क्या होगी बच्चों, h प्लस 1.5 मीटर। क्लियर है, यहाँ आप लिख सकते हो हमने ए बी को h मीटर लिया है। ठीक है, टीचर से भी गलती हो सकती है। नाउ इट्स क्लियर। तो क्या चाहिए हमें, h चाहिए, हमारे पास बेस है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और जो बचा वो बेस। तो हमें क्या चाहिए, p अपॉन h, p अपॉन b दैट इज टेन थीटा, तो 1045। p कितना है, ए बी, और बेस कितना है, बी सी, तो कितना हो गया, h अपॉन 28.5, 1045 1 होता है, सबसे इजी। तो h कितनी आ गई, 28.5 मीटर। सो व्हाट वी विल गेट, हाइट ऑफ कितनी आ गई, h कितना आया, 28.5 प्लस 1.5 क्या हो जाएगा, यही होगा ना, 0.2। तो हाइट ऑफ चिमनी कितनी आ गई, 30 मीटर। इज इट वेरी इजी, बहुत इजी नहीं था, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ किसका खेल था, फिगर का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में पूछो, एंड यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। ओके, from a example 4, from a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree। कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर है, कहीं खड़ा है ग्राउंड पे, एक पॉइंट P है जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है ग्राउंड पे, वहाँ से उसका बिल्डिंग की टॉप का कितना बन रहा है, 30 डिग्री। देखो ये एक बिल्डिंग है, इधर ऑब्जर्वर खड़ा है, ये कोई पॉइंट P है, इससे इसका एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। फिर कह रहा है अ फ्लैग होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फिर इस बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा दिया, फ्लैग लगा दिया। ठीक है, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री, सॉरी दिस इज 30 डिग्री, आई रीड इट रॉन्ग। एक टॉल बिल्डिंग है, पॉइंट P से उस बिल्डिंग के टॉप को जब देखते हैं तो कितना एंगल बन रहा है ऑब्जर्वर का, 30 डिग्री। फिर उस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगा दिया है, उस फ्लैग के टॉप से उस ऑब्जर्वर का एंगल कितना बन रहा है, दैट इज 45 डिग्री। नाउ इट्स क्लियर। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। अब मुझे क्या फाइंड करना है, आई वॉन्ट टू फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, और बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है, 10 मीटर, ये बिल्डिंग है। फाइंड द लेंथ ऑफ द, ठीक है, और कह रहा है फाइंड द लेंथ एंड द डिस्टेंस ऑफ अ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का पॉइंट P से कितना डिस्टेंस है। लेट्स से इसको x ले लेते हैं, इसको नाम दे दो A B C D, सॉरी इसको तो P दे रखा है, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि ये P है। ठीक है, ये हमने इसको नाम दे दिया, चलो कर लेते हैं। वैसे हमें फिगर में नाम दे रखा है, वो भी ले सकते हो। अभी मैंने लेट मतलब बना समझाने के लिए बनाई है, तो मैंने अपनी मर्जी से ले दिया, नहीं तो आपको वही नाम देना है जो आपको एग्जामिनर ने दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं लेट दी हाइट ऑफ फ्लैग या फ्लैग स्टाफ वॉट एवर बी h मीटर। ठीक है, और डिस्टेंस कितना लिया हमने, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पॉइंट P bx, ये दो आ गए। ठीक है, अब उसने थीटा दिया है, ये तो हमें समझ आ गया। तो अब देख लेते हैं, चलो जब इस ट्रायंगल को लूंगी PCB, इन ट्रायंगल PCB
कौन सा थीटा है 30 डिग्री, और मेरे पास क्या है, मेरे को क्या निकालना है, बेस परपेंडिकुलर है ना या 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या लिखूंगी, tan 30 इज इक्वल्स टू व्हाट, P अपॉन बी। P क्या है इस ट्रायंगल के लिए, PCB के लिए BC, और बेस कितना है PC, तो BC कितना है 10 और PC हमें निकालना है, और tan 30 कितना होता है 1/√3, कितना आ गया, तो x कितना आया 10 इंटू √3, √3 की वैल्यू कितनी थी हमें बच्चों 1.732, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 17.32 मीटर। ये आ गई हमारी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ गया। अब मुझे कौन सा ट्रायंगल चाहिए, बड़ा वाला लेना पड़ेगा h निकालने के लिए, तो इन ट्रायंगल PAC फिर से 10 ही लेना पड़ेगा, पर कौन सा एंगल लूंगी इस ट्रायंगल में, कौन सा एंगल बन रहा है 45, tan 45 इज इक्वल टू P अपॉन बी। P क्या है हमारा AC, इसको मैं क्या लिखूंगी h प्लस 10, यही होगी ना इसकी वैल्यू AC की, AB प्लस BC h प्लस 10, और बेस कितना है हमारा अभी निकाला है, x था PC था, तो कितना आ जाएगा 17.32, tan 45 कितना होता है 1, h प्लस 10 अपॉन 1.732, तो कितना हो गया 1.732 इज इक्वल टू h प्लस 10, तो h कितना हो जाएगा 1.732, सॉरी दिस इज 17 है ना, दिस इज 17, क्या हो जाएगा 17, 3.2 माइनस 10, तो h विल बी व्हाट 7.32 मीटर। थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया तो मैं h की वैल्यू यहाँ लिख दूँ, h विल बी 7.32 मीटर, यही आएगा ना, 17 में से 10 माइनस करेंगे तो यही आएगा, तो h कितना आया हमारा 7.32 मीटर और x कितना आया 17.32 मीटर। डन विद दिस क्वेश्चन, इज इट इजी, पहले एक ट्रायंगल लिया तो x निकाल लिया, दूसरा ट्रायंगल लिया तो h निकाल लिया, क्लियर है, यही चाहिए था। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एग्जाम्पल 5, द शेडो ऑफ द टार स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 30 to 60। कह रहा है जब सन का एल्टीट्यूड, सन की जो हाइट, मतलब सन तो मूव, मतलब सन मूव नहीं करता, अर्थ उसकी रिवॉल्व घूमती है, बट हमें क्या लगता है सन मूव कर रहा है ना, तो जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री से 60 डिग्री गया तो उन दोनों की शेडो में कितना अंतर आ गया 40 मीटर का। तो देखो एक टार है, ठीक है, उसके ऊपर सन होगा, उसका ये एक टार है, तो पहले इसका थीटा कितना था 30 डिग्री, फिर सन का एल्टीट्यूड चेंज हुआ तो उसका थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, और इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, जैसी यही तो होगा ना, 30 से 60 मूव हुआ, कब जाते हैं, देखो जितना हम दूर जाएंगे उतना थीटा बढ़ता है, और जितना पास आते हैं उतना थीटा, सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, जितना दूर जाते हैं उतना थीटा कम होता है, जितना पास जाते हैं उतना थीटा ज़्यादा बढ़ता है। ऐसी तो होता है ना, देखो दूर जाओगे तो कम ऊपर ऐसे मुंडी करनी पड़ेगी, पर पास जाओगे तो ऐसे ज़्यादा करना पड़ेगा, तो थीटा ऊपर तेज बढ़ रहा है, पर जैसे जैसे दूर जाओगे तो थीटा कम हो रहा है, क्लियर है। तो यही वो कह रहा है कि जैसे ही सन का एल्टीट्यूड कम हुआ, बढ़ा 30 to 60, सन ने जब मूवमेंट की तो उसका थीटा 30 से 60 हो गया, और शेडो उसकी कहाँ बनने लगी, और पास बनने लगी। इसका मतलब जैसे थीटा बढ़ता है तो हम उस ऑब्जेक्ट के और पास जाते हैं, तो जैसे ही सन से इसका एंगल बढ़ा तो शेडो ऑफ टार क्या हो गई, और पास हो गई टार के, ठीक है। तो और इन दोनों को जो उसने मूव करा उसके बीच का डिस्टेंस क्या दे रखा है 40 मीटर, तो इसको नाम दे दो, ये 90 डिग्री है। क्या निकालना है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द टार, इसको मैं h ले लेती हूँ, ठीक है। तो सेम हाइट ऑफ टार h मीटर, तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले ले,
इन ट्रायंगल BCD, BC मैं BC x ले लूं, इधर लिख दो BC इज इक्वल्स टू x। तो देखो 10 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है CD और बेस कितना है BC, यही होगा। ये h लिया, ये x लिया, ये कितना होता है √3। रिलेशन बना, x रूट x क्या हो जाएगा h अपॉन √3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, x इज इक्वल्स टू h अपॉन √3। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। कौन से ट्रायंगल से आया ये, BCD। क्लियर है। अब मैं इसको रब कर रही हूँ क्योंकि इसका थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं रब कर रही हूँ। आई होप दिस इज क्लियर। ये पार्ट हमने सिर्फ रिलेशन निकालने के लिए रखा है x और h के बीच में, क्योंकि सिर्फ हमें हाइट निकालनी है, h निकालना है। तो देखो अब इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, अब बड़ा वाला ACD। फिर से 10 30 लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। परपेंडिकुलर क्या है CD और बेस कितना है AC है ना। तो CD तो कितना हो जाएगा H, और AC को क्या लिख सकती हूँ AB प्लस BC, क्या हो जाएगा H अपॉन 40 प्लस X। अब यूजिंग इक्वेशन 1 में x की जगह h की वैल्यू लिख सकती हूँ। देखो पहले 10 30 लिख लो, 1/√3। पहले एक साइड कर लेते, रुक जाओ, कितना हो जाएगा, h को इधर ही रखते हैं, ये हो जाएगा √3h 40 प्लस x। √3h 40 और x की वैल्यू क्या है h अपॉन √3, इधर लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। अब वेरिएबल्स एक साइड ले आओ, कर लोगे अब तो। √3 बाहर ले लूं, यहाँ क्या बचेगा, या एक काम करो एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3h अपॉन h, क्योंकि √3 इंटू √3 इज 340। 3h में से h गए इज 2h अपॉन √3 40। 40 से कट जाएगा 20, तो h विल बी 20 √3 मीटर। इफ यू वांट टू पुट √3 वैल्यू यू कैन पुट इट 1.732। ये आएगी h की वैल्यू, सिंपल मैथ्स थी, बस इस रिलेशन का यूज करा है। So we have done our example 5. Let's move to example 6. The angle of depression of the top and bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-store building are 30 degree and 45 degree. देखो कोई एक टॉल बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 8 मीटर। जब कोई ऑब्जर्वर एक मल्टी, देखो टॉल बिल्डिंग तुम सोच रहे होगे टॉल बिल्डिंग बड़ी होगी, बट बड़ी कौन सी होती है, मल्टी स्टोर ना। कोई एक बिल्डिंग खड़ी कर दो या मॉल खड़ा कर दो, कौन बड़ा होगा, मॉल ही। तो मल्टी स्टोर बिल्डिंग बड़ी होगी। तो ये मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, ये एक क्या है, ये टॉल बिल्डिंग, और ये क्या है, मल्टी स्टोर बिल्डिंग, ठीक है। तो इसके टॉप से जब वो टॉल बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो कितना एंगल बनता है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री, यही बोला है ना। हाँ, टॉप के लिए बन रहा है 30 डिग्री। तो ये मैंने बताया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी 30 हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है ना, तो आपको ये इमेजिनरी लाइन दिखानी पड़ेगी। अब जब वो उसके बॉटम को देख रहा है तो कितना एंगल बन रहा है 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 45, समझे। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, इस पूरे की हाइट निकालनी है और इसका ये डिस्टेंस निकालना है टॉल बिल्डिंग। और तो इसको x ले लूं। अब देखो ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा, ये 8 मीटर होगा इतना। तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ये, इसको मैं h ले लेती हूँ, ये हमारा 8 मीटर है, समझ गए। तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग कितनी होगी,
h प्लस 8 मीटर, यही होगी ना, क्योंकि दोनों लाइन क्या थी, पैरेलल थी एक दूसरे की, इसीलिए उसको 8 ले लिया। ऐसी ये दोनों पैरेलल है तो इसको भी x ले सकती हूँ ना। अब इसको नाम दे दो कुछ भी, a b c d e, ठीक है। तो सबसे पहले ये कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ये ले लें बी ई डी ले लेते हैं। 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है अब। तो सेम सिंपल सी बात है, 1045 लेंगे, ये तो नॉर्मल है। तो 1045 लेंगे तो P अपॉन बी, P क्या है CD और B क्या है ED। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और जो बचा बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो CD इज व्हाट 8, ED इज x, और ये 1 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 मीटर। इजी था ये तो। अब दूसरा ट्रायंगल देख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, यही लेंगे ना छोटा वाला ABC। अब तो h निकालना है बस, ये तो हमारा 8 आ गया है। तो क्या होगा, सेम 1030, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में ज़्यादातर टेन थीटा यूज होता है। P अपॉन बी, P क्या है BC और बेस कितना है AC, तो BC कितना हो गया h, और AC हमने अभी निकाला 8 मीटर, x के बराबर था। 1030 कितना होता है 1/√3, तो h कितना आ जाएगा बच्चों 8/√3। इफ यू वांट टू पुट द वैल्यू ऑफ √3 यू कैन पुट, और नहीं तो तुम रेशनलाइज कर दो। कितना आ गया 8√3/3 मीटर। तो h कितनी आ गई ये, और डिस्टेंस भी आ गया। बट h कितना था, हाइट निकालनी है ना, तो h प्लस 8 है, तो h कितनी आई है, चलो 8√3 ले लेते हैं, या ये भी ले लो, जो लिया ना वही निकालो ये। तो जब 8 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा √3 + 1/3। अब इसका एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, मीटर। तो h कितनी आ जाएगी ये। क्लियर है, इजी था। पुट करनी है √3 की वैल्यू तो आप पुट भी कर सकते हो। सो वी हैव डन आवर एग्जाम्पल 6। तो लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 7 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। सो लेट्स देखते हैं उसे। लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। कह रहा है कोई ब्रिज है, एक रिवर के अक्रॉस कोई ब्रिज है, दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं दोनों रिवर के अपोजिट साइड्स पे। देखो ये एक ब्रिज है, क्या एक ब्रिज है, कहाँ पे है ये ब्रिज, ऑन दी रिवर, इस रिवर के ऊपर है, ठीक है। ये रिवर है, ये रिवर है। कह रहा है इसके ब्रिज के अक्रॉस, जो ब्रिज है ना वो रिवर के अक्रॉस दो एंगल बना रहा है, एक और दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये इमेजिनरी लाइन है। कितना बना रहा है, पहला 30 डिग्री बना रहा है एक बैंक पे, बैंक मतलब होता है किनारा, दूसरा दूसरे किनारे बना रहा है, सेम एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस विल 30 डिग्री एंड दिस विल बी 45 डिग्री। और कह रहा है इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर, अगर वो ब्रिज रिवर से कितना ऊंचा है 3 मीटर, तो फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर कितनी लंबी है ये निकालना है। तो इसको ले लो, या तो इसको x मत लो क्योंकि ये दो अलग अलग ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना आपको, इसको x ले लो और इसको y ले लो, ठीक है। तो इसको नाम दे दो A B C, थोड़ा एक मिनट थोड़ा साफ बना देती हूँ मैं। देखो ये ब्रिज है, ये रिवर है, ये दोनों बैंक्स पे एंगल बन गए, वो कौन से, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये उसकी हाइट 3 मीटर दी है, ये 30 डिग्री बना तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 बना एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस विल बी योर इमेजिनरी लाइन एंड दिस विल बी 45, ठीक है। अब मुझे निकालनी है विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर कितनी चौड़ी है, तो इसको x ले लो, इसको y ले लो, तो ये पूरी क्या आ जाएगी विड्थ ऑफ रिवर, रिवर की चौड़ाई। और ये क्या है ब्रिज। क्लियर है, ये हमारी फिगर है। तो ले लो, इसको नाम दे देते हैं A B C D।
तो सबसे पहले कोई ट्रायंगल लेते हैं, चलो ABC लेते हैं। सबसे पहले तो लिख लो विथ ऑफ द रिवर कितनी होगी जो हमने लेट करी है। लेट विथ ऑफ द रिवर बी x + y मीटर, यही होगी। देखो इन ट्रायंगल ABC ये 90 डिग्री होगा ना दोनों तरफ, क्योंकि वो वर्टिकली उसने डिस्टेंस लिया है 3 मीटर। तो हमारे पास क्या ले सकते हैं हम, 10 30 क्या होगा, BD अपॉन AB। BD क्या है, परपेंडिकुलर 3 मीटर दे रखा है, अपॉन यहाँ गिवन में लिख भी सकते हो आप कि BD इज इक्वल टू 3 मीटर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ब्रिज फ्रॉम द रिवर। और AB कितना है, x। 10 30 कितना होता है, 1/√3। x कितना हो गया, 3√3 मीटर। तो ये तो आ गई x की वैल्यू। अब बात कर लेते हैं y की। तो इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, BCD। तो दिस इज 1045, कितना आ जाएगा, P कितना है, BD सेम, और बेस कितना है, BC। BD इज 3, BC इज y, तो 1045 इज 1, तो y कितना आ गया, 3 मीटर। तो वी हैव y एंड x, तो क्या हो जाएगा, विथ ऑफ रिवर क्या हो जाएगी, x + y। x कितना आया, 3√3, और y कितना आया, 3। कॉमन ले लो, लेना है तो इतना भी छोड़ सकते हो। तो विथ ऑफ द रिवर कितनी आ गई, 3 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। तो ये हमारा एग्जाम्पल 7 था, सबसे इजी है और सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसी को क्वेश्चन को घुमा के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो वी हैव डन आवर एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर 9। सो ये हमारा एग्जाम्पल्स हो गया। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट वी हैव टू डू इन एक्सरसाइज। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, और यू कैन पिंग मी ऑन दिस नंबर, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, सो डन फॉर टुडे। कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क, और आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ आएंगे। सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आवर लास्ट एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। सो स्टे ट्यून, आगे और भी एक्सरसाइज की वीडियो आएगी, और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स मिलेंगे जो आपको आपकी 10th क्लास में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, एंड फॉर द डे, बाय बाय।